श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के विश्वरूप दर्शन योग नाम को 11 अध्याय का विचार चल रहा है और 28वां श्लोक तक विचार हो गया। आगे 29वां श्लोक से सर्वप्रथम उच्चारण कर लिया जाए। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः लेलीहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रहा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नवीरेन्महात्मन्
कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। हरि ओम। 10वें अध्याय की अंतिम पर्याय में भगवान ने अपने को जगत रूप बतलाया। सबको एक देश में धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि भगवान का विश्वरूप दर्शन करना चाहिए। भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान करके जो अपने विश्वरूप को दिखाया और अर्जुन उस विश्वरूप को देख करके भयभीत हो करके और कुछ वचन बोल रहे हैं, तो ये पूर्व पाठ का विशेष रूप से कोई सारांश तो बतलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने देखा कि ये जो है जितनी देवता लोक वसवादी मानव संस्थान में है, भीष्म आदि जितने सब देव समुदाय है भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र आदि भी भगवान में दौड़ते हुए की भांति प्रवेश कर रहे हैं। विकराल दाढ़ से, माने दाढ़ों से विकराल रूप भगवान का था। और 28वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि जैसे नदियों के बहुत जल प्रवाह समुद्र की ओर अभिमुख होकर के दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये नरलोक मनुष्य लोक में जो शूरवीर हैं वो आपके प्रकाशमय मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के मुख में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? ते किमर्थम प्रविशन्ति कथम चित्याह, क्यों प्रवेश कर रहे हैं और कैसे प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए अगला श्लोक। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसी पतंगे अग्नि में प्रवेश करते हैं, क्यों प्रवेश करते हैं? नाश के लिए प्रवेश करते हैं। वो नहीं समझ रही कि हमारी अभी मृत्यु होने वाली है,
वो रूप के प्रति आकर्षित हो जाते। जैसे एक श्लोक आया है, शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंजित किम। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने उठाया, संभवतः किसी अन्य ग्रंथ का। हरिण को मारने के लिए व्याध बहुत बढ़िया बढ़िया संगीत वाद्य यंत्र, हाँ ऐसा संगीत का स्वर सब निकालता है वाद्य के द्वारा। हरिण जो है जंगल से आकर के शब्द को सुन करके मोहित हो जाता, क्योंकि उनका श्रोत्र इंद्रिय प्रबल है, शब्दों के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा है। तो आकर्षित होकर के, तन्मय होकर के जब कुरंग हरिण जो है अपने सूझबूझ समाप्त, उनके पास में न सूझे न बूझे कुछ भी, शुद्ध बुद्ध सब, माने उनका अपनी चेतना नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, व्याध के पास में खड़ा हूं, इस प्रकार उनके कोई संज्ञान का अभाव। इतिमध्य इसके बीच में तब फिर कोई छिपा हुआ व्याध होगा, तीर चला देता है, मारा जाता है। हाथी के त्वक इंद्रिय प्रबल है, त्वचा, उसको स्पर्श अत्यधिक प्रिय है। हाथी को मारने के लिए, पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, एक टापू में एक नकली हाथीनी बना देते हैं, मिट्टी के, बांस के, छप्पर के, घास फूस जैसा भी हो, और चारों ओर से खाई खोद देते हैं। और हाथी समझता है कि यहाँ हाथीनी खड़ी है, उसको स्पर्श करने के लिए जोर से दौड़ते हुए अथवा ऐसा चलता है तो खाई में गिरता है, तो वो भी मारा जाता है। मातंग, कुरंग मातंग, और जो है पतंग, उनके नेत्र इंद्रिय प्रबल है, उनको अत्यधिक प्रिय है रूप। वर्षा कालीन में देखो, वर्तमान के समय में एक बल्ब के नीचे तो सवेरे कितनी पतंग मारे जाते हैं, और भारतवर्ष में एक रात में कितने बल्ब जलते होंगे, विचार करो कैसा संहार हो रहा है। तो वो रूप के प्रति आकर्षित होकर के वो अग्नि के पास में आकर चक्कर खा करके, बल्ब के पास में चक्कर लगाते हैं, अग्नि में आकर के मर जाते हैं। और जो है मछली के रस प्रिय है, उनका रसना इंद्रिय प्रबल है। तो एक बांस के द्वारा, हाँ एक डोरी, उसमें एक कांटा, और कांटा के द्वारा एक आटा। ऐसे भारत में बहुत आलसी लोग हैं, मछली मारने के लिए घंटों तक बैठे रहेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा तो भी काम नहीं करेंगे, लेकिन वो मछली कदाचित आटा खाने के लिए आ जाती है, ऐसा उसको तन्मय होकर खा लेती है, धीरे धीरे खाती 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 वो कांटा को भी निगल जाती, तब पकड़ में आ गया, उसका रसना इंद्रिय प्रबल है। और एक जो है भंवरा होता है, वो जो है कमल के अंदर सूर्यास्त होने के बाद में कमल के जो पंखुड़ियां बंद हो जाती है, तो भी दिन भर उसका रस सुगंधी, उनके घ्राण इंद्रिय प्रिय है भ्रमर के, और दिन भर उसकी सुगंधी लेने के बाद में भी तो रात हो गई, उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो पंखुड़ियां बंद हो गई, तो भी उसके अंदर बैठ करके सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसीष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। वो विचार करे रात्रि चली जाएगी, सूर्य का उदय होगा, कमल खिल जाएगा, तो उड़ जाऊंगा। एक महापुरुष ने कहा कि देखो गंधे के प्रति कितने आसक्त हो गया,
जो काष्ठ को भेदन कर सकता है वो कमल के कोमल पत्तों को भी भेदन नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने आसक्त हैं। तो वो फिर ऐसा विचार करता है, तो रात में एक हाथी आता है पानी पीने के लिए, कमल को खा लिया, उसके अंदर भी वो भी गया। हरिओम तत्सत, राम नाम सत्य। देखो अपने अपने विषय इंद्रियों के द्वारा विषयों के प्रति एक एक विषयों के प्रति आकर्षित होकर के 5 प्राणी पंचत्वम आपुहु मृत्यु को प्राप्त किए थे। शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वम आपुहु स्वगुणेन बद्धा, अपने गुण के द्वारा आबद्ध होकर के बंधे हुए समझ लो अपने स्वभाव से। कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा, फिर नरह पंचभिरंचित किम, फिर मनुष्य के पास में 5 विषय प्रबल है, 5 इंद्रियां प्रबल है, 5 विषयों के प्रति आकर्षित है। तो मनुष्य इन विषयों से बच पाएगा कहना ही संभव नहीं है कि बच पाएगा। परंतु भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया। उन लोगों के पास विवेक नहीं है। विवेक पुरुष जागृत रहता है। यद्यपि भर्तृहरि जी महाराज लिखते हैं, देखो भिक्षासनम तदपि नीरसमेकवारम शय्या च भूः परिजनो निज देह मात्रम वस्त्रम च जीर्ण शतखंड मलिन कंथा हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति। कैसे भर्तृहरि जी महाराज एक, ये तो सब आप लोग जानते होंगे, कैसे राज्य शासन छोड़ करके विरक्त हो गए। बहुत बड़े सुप्रसिद्ध राजा थे और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति विशेष रूप से आसक्त थे। एक महात्मा जी आए उनको जगाने के लिए। महात्मा जी ने कहा कि राजन, एक अमर फल है, इसको खा लेंगे तो आप अमर हो जाओगे। भर्तृहरि जी महाराज ने उस फल को सुरक्षित रख लिया, खाया नहीं। कहा ये रानी को दे दूंगा, रानी अमर हो जाएगी, और आगे के प्रसंग सब नहीं बोलना चाहिए, समझ लीजिए कि मेरे को अधिक सुख प्राप्त होगा। रानी को फल प्राप्त हो गया। रानी का गलत संबंध किसी राज कर्मचारी के साथ में था। रानी ने विचार किया, इस फल खा करके अमर होने की अपेक्षा इनको खिला दूं, ये अमर हो जाए और यहां से इससे मेरे को अधिक सुख प्राप्त होगा। उस अमुक व्यक्ति को उन्होंने फल प्रदान कर। उनका संबंध भी उभयतः इधर भी और कहीं गलत चरित्रहीन नारी के साथ में, वेश्या के साथ में था। तो उन्होंने कहा चलो भाई, ये जो अमर फल है, चरित्रहीन नारी है, चलो इसको खिला दे, ये अमर हो जाएगी तो हमें सुख मिलेगा। संसारी प्राणी तो संसार से सुख चाहता ना। जब उसके पास फल पहुंच गया, वेश्या ने सोचा कि देखो जीवन भर तो कोई सुकर्म किया नहीं, तो ये फल क्यों राजा को न दे दूं? तो राजा ये फल को खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे और मेरे को कुछ सोने चांदी आदि भी प्राप्त हो जाएंगे। अब वो अमर फल लेकर के राजा के पास में पहुंचते, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और राजा ने उल्टी कांटा घुमाया, ये कैसे? अंत तो गत्वा उन्होंने लिखा कि मैं जिसके प्रति आसक्त हूं और वो किसके साथ में, और वो किसके साथ में, उसको धिक्कार, मेरे को धिक्कार, ये मदन को भी, काम विकार को भी धिक्कार। ऐसा कहते हुए भर्तृहरि जी घर से निकल गए। कैसे विरक्त थे, उन्हें अपनी अनुभूति सुनाई। भिक्षासनम, भिक्षा मांग करके खाना। भिक्षा मांगने वाले कह सकते क्या, ये से और परोठा बन करके हमको खिलाना है, बनाना। जो भिक्षा मांगते हैं वो कह सकते क्या, आज गुलाब जामुन खिलाना है माता राम, कल रसगुल्ले खिलाना है? ऐसा नहीं कर सकते। भिक्षार्थी ऐसा नहीं कर सकता है। जो मिला भिक्षासनम तदपि नीरसम, उसमें रस भी नहीं है।
महात्मा लोग बोलते हैं पहले ऋषिकेश हरिद्वार विरक्त महात्मा लोग पहले भिक्षा लेते थे और कपड़े में डाल देते थे और गंगा जी में यूँ ऊपर नीचे करते डुबा देते थे, उसका रस बह जाता था, फिर भोजन करते थे, नीरस हो जाता था। वो नीरस भिक्षा भोजन वो भी एक बार। भर्तृहरि जी महाराज बोल रहे हैं नीरसम एक बारम। और सय्याच भूहु, जमीन जो है वो हमारे लिए डनलप बेड नहीं है, जमीन ही सैया है। जमीन में सोना सेज है, सैया है। परिजनो निज देह मात्रम, और अपने कुटुंब कौन है? निज देह मात्रम असंगो हेयम पुरुष, किसी के साथ में कोई संग नहीं है, अकेला है। सय्या च भू परिजनो निज देह मात्रम वस्त्रम च जीर्ण शतखंड मलिन कंथा। वस्त्र कैसा है? जीर्ण है, पुराना, और शतखंड 100 टुकड़े हो चुके हैं। जीर्ण मलिन शतखंड, ऐसा जो है कंथा है, गुदड़ी है। वस्त्रम च जीर्ण शतखंड, 100 टुकड़े है और ऐसा मलिन कंथा है। ऐसे कोई पहन कर यहाँ आए तो कोई महात्मा उसको समझे क्या? हाँ, ये जो अन्य क्षेत्र में आते हैं और जो पीछे फक्कड़ चलते हैं, कोई समझ सकता है? एक महात्मा पूज्य स्वामी विरक्त, बड़े निष्ठावान संत पूज्य स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज, कैलाश आश्रम में महामंडलेश्वर उनको बनाने वाले थे, नहीं बने। 40 वर्ष तक सुनने में आया कि भिक्षा मांगकर खाते रहे। संस्कृत के पारंगत विद्वान, इंग्लिश धारा प्रवाही को बोलना, पंजाबी भाषा, हिंदी तो है ही, इतने बड़े विद्वान थे। देखो, एक बार अपनी खपर लेकर के इसे फकड़ों के बीच में खिचड़ी, ऐसे खिचड़ी के लिए लाइन में लगे हुए। कौन समझे वो महात्मा है? पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन वामदेव जी महाराज ने उनको देखा, बोले स्वामी जी आप ना? अरे वामदेव आज तबीयत ठीक नहीं है, खिचड़ी मिल रहे थे, हमको खिचड़ी चाहिए। देखो, हमने ये भी सुना कि महाराज श्री भी लाइन में कभी लग करके बोले तुम लोग कैसी बनाए, हम थोड़ा देखे। ये लोग घूमे ना, जो घूमने वाले हैं वो 100 ठोकर खाए हुए हैं। उनको कहीं पूजा है, कहीं अपमान है, समय बेसमय भोजन है, तो ये लोग साधुता को समझते हैं। तो ऐसा मलिन कंथा पहन लिया, वस्त्रम च जीर्ण शतखंड मलिन कंथा। हा हा तथापि विषया न परित्यजंती। भर्तृहरि जी महाराज अपने अनुभव लिख रहे हैं, ओहो, फिर भी विषय जो है नहीं छोड़ते हैं। हमारे संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, उसमें कुछ शब्द ही तो ऐसा है तो जिसका अर्थ नहीं है, लेकिन अनेक माने 99.99 समझ लीजिए उसका सार्थक है। तो ये सियम बंधन से बी उपसर्ग से विषय बनता है, तो जो बांधने वाला है, तो ये नाम का अन्वयार्थ है, अन्वयार्थ है, नाम का यथार्थ है कि विषय बांधने वाला है। तो प्रसंग, विषयों से निवृत्ति होने के लिए कोई एक प्रसंग आ गया, तो ये प्रसंग यहां से उठा कि ये जो पतंगे होते हैं ये नाश के लिए ही अग्नि में प्रवेश करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये हमारे मृत्यु का कारण है, वो समझते बढ़िया रूप है। इसलिए सज्जनों, जो अपने कल्याण चाहता है, सर्वप्रथम उनको अपने विषयों का त्याग करना पड़ेगा। तेजाति दुरात विषयान विषम यथा, भगवान शंकराचार्य महाराज ने वहां सुनाया विवेक चूड़ामणि में। अशक्तिरन विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु, यहां भी ये सब बातें आई है। तो देखो, यहां का प्रसंग चल रहा था कि यथा 29वां श्लोक है, जैसे समृद्ध वेगा पतंगा सम्यक ऋधवेग वाले, अर्थात
गति युक्त, माने भावार्थ है कि शीघ्रगामी, दौड़ते हुए, भावार्थ तो ही आएगा। लेकिन संस्कृत का ऐसा शब्द है सम्यक रिध वेग वाले, जिसके वेग बढ़ा हुआ हो। ऐसे समृद्ध वेग वाले पतंगे यथा जैसे नाशाय, नाश के लिए, प्रदीप्तम ज्वलनम विशंति, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, तथैव उसी प्रकार ही समृद्ध वेगाः लोका, सम्यक हृदवेग वाले, सम्यक गति युक्त वाले प्राणी नाशाय, नाश के लिए, तब वक्त्राणि अपि विशन्ति, आपके मुखों में भी प्रवेश कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। अर्जुन का यह अनुभव है कि सब प्राणी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। किमर्थम? बोले विनाशाय, नाश के लिए, नाशाय। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। और आप क्या कर रहे हैं? बोले आप चारों ओर से खा करके चाट रहे हैं, ये देख रहा हूं मैं। लेलिहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तभोग्रहा प्रतपन्ति विष्णु। संबोधन को पहले लीजिए, हे विष्णु। तीसरी लाइन को लीजिए पहले, हे विष्णु आप क्या कर रहे हैं? तेजोभिरापूर्य, ये तेजों से आप सम्यक सबको व्याप्त करके, किसको? समग्रम जगत, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जगत को तेजो भी आपूर्य, तेजों से व्याप्त करके, लोकान, श्रीधर स्वामी लोकान का अर्थ कर रहे हैं वीरान, वीरों को। ज्वलत भी ही वदनेरी, प्रज्वलित मुखों से, समग्रान लोकान, संपूर्ण वीरों को, समन्तात ग्रसमानः, सब ओर से निगलते हुए, लेलीह से बार बार आप चाट रहे हैं। जैसे चटनी खाकर कोई हाथ को चाटे, इसी प्रकार भगवान चाट रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं। आप चाट, चारों ओर से सबको निगलते हुए, सब प्राणियों को, वीरों को, सब वीरों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा तो आप बार बार चाट रहे हैं। भासस्तभोग्रहा प्रतपन्ति, हे विष्णु तव उग्रहा भास, आपके उग्र प्रकाश, प्रखर प्रकाश क्या करते हैं? प्रतपन्ति, भाष्यकार लिख रहे प्रतापम कुर्वन्ति, ये प्रताप कर रहे हैं, प्रकर्षण ताप कर रहे हैं। अर्थात ये एक प्रकार भावार्थ समझ लो कि पहले भी आया, तपा रहे हैं, आपके प्रखर प्रकाश दुनिया को तपा रहे हैं, प्रताप कर रहे हैं, जिस कारण से आपका ये उग्र स्वभाव है। इसीलिए आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देववर, देवताओं में श्रेष्ठ, मैं आख्याही, मुझे आप बतलाइए, भगवान को उग्र रूपो, आप कौन ये उग्र रूप है? ये उग्र रूप वाले, उग्र रूपो अस्य अस्तिति, उग्र रूप मत्वर्थ्य अभिप्रत्यय होता है। इसलिए आप ये उग्र रूप वाले कौन है, मेरे लिए आप बतलाइए। हे देववर, ते नमो अस्तु, आपके लिए नमस्कार है। प्रसीद, आप प्रसन्न होइए।
भवंतम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि, आप आद्य पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। परमात्मा परमेश्वर आदि में है। कोई कहेगा कि इसके अंत हम प्राप्त करना चाहे, इसलिए तो एक महापुरुष ने कहा कि महात्मा लोग परमात्मा का ही अन्वेषण करते हैं और वैज्ञानिक लोग जगत का अन्वेषण करते हैं, कि जगत के गहराई में चलते कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उनको देखो कैसे उनकी बुद्धि है, कहीं से कुछ मिल गया, बोलिए 25 करोड़ वर्षों के पहले ये पत्थर है। 25 करोड़ों की कल्पना कर लेते, गिनती लेते, उनके पास इतनी साधना, बतलाओ क्या ये सच है? कोई गिन सकते है कि 25 करोड़ वर्षों के पहले? हाँ, क्या कितनी उनका एस्टिमेट बतलाते हैं? ऐसा नहीं। और इनका आप खंडन करो, बोले अरे आप लोग महात्मा लोग रूढ़िवादी हो, पुराने सब हो। हाँ, आजकल तो ऐसा ऐसा सब यंत्र निकला है। हाँ, ऐसा ऐसा यंत्र निकला है। बहुत डॉक्टर लोग आस्तिक होते हैं। एक महात्मा का ब्लड प्रेशर नापा, हाँ, राजस्थान के महात्मा, हरियाणा का कहीं, मेरे को सुनाया। डॉक्टर ने कहा महाराज कैसे आए? ना पैदल आया। वो सिर में हाथ दिया कि कैसे पैदल आप आ गए? आपको तो व्हील चेयर में बैठ कर आना था। तो ऐसा कई डॉक्टर लोग आस्तिक होते हैं कि नहीं, ये जो कुछ कर रहे हैं सब भगवान के, हम लोग निमित्त मात्र नहीं कर सकते। ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसी का लीवर कैंसर हो गया था, उसका रिपोर्ट आ गया है। वो किसी महात्मा के, विशेष महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा जा, कुछ नहीं है। तो उसके बाद में फिर दोबारा जो रिपोर्ट होना था, चेक होना था, वो गया नहीं, लेकिन उसके घर वालों ने प्रेशर किया, नहीं चलो, क्या महात्माओं के चक्कर में पड़ते हो? वो कहा गुरुजी बोल दे सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा गए चेक कर तो जीरो, कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए, ये कहाँ गया? ऐसे महात्माओं के पास में सामर्थ्य है, उनको ये वैज्ञानिक लोग नहीं समझ सकते हैं। ये प्रकृति की जड़ में जाना चाहते हैं, तो उसके बाद में एक के बाद एक के बाद में एक, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, ऐसे मर जाएंगे, दूसरे लोग वहां से ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये प्रकृति के था भी नहीं प्राप्त कर सकते, तो परमात्मा बहुत दूर है। इसलिए सज्जनों, ये परमात्मा परमेश्वर आद्य पुरुष है। इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ कि आप आद्य पुरुष है। इस आप आद्य को विज्ञातुम इच्छा में जानना चाहता हूं। नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, ही का अर्थ क्योंकि तब प्रवृत्तिम न प्रजानामि, आपकी प्रवृत्ति को मैं ही नहीं जान रहा हूं कि आपकी इस प्रकार प्रवृत्ति क्यों हो गई है, ऐसा उग्र रूप आप धारण क्यों किए हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले कालोस्मिन् लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थितः प्रत्यनिकेषु योधाः। श्री भगवान बोले देखो अर्जुन, कालोस्मि, मैं काल हूं। कौन से काल है? लोक क्षयकृत, ये प्राणियों को, लोगों को, ये सब को नष्ट करने वाला, नाश करने वाला मैं काल हूं। प्रवृद्धो, जिसके लिए मैं बढ़ा हुआ हूं, वो भी सुन लो। क्यों प्रवृद्ध, क्यों बढ़ा हुआ हूं? लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त हो, लोगों को, प्राणियों को संहार करने के लिए यह का अर्थ अस्मिन काले प्रवृत्त हूं, इस काल में प्रवृत्त हूं, सब प्राणियों को संहार करना है। अर्जुन, ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। प्रत्यनिकेषु ये योधाः अवस्थिता, प्रतिपक्ष सैन्यों में जो योद्धा लोग अवस्थित हैं, ये सर्वे, ये सब त्वारितेपि, तुम्हारे बिना भी न भविष्यन्ति, नहीं रहेंगे। क्या समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा?
तभी बच जाएंगे? बोले तुम्हारे बिना भी कोई रहने वाला नहीं। अच्छा, यस्माद एवं, जिस कारण से ऐसा है, तस्माद इसलिए, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, बाएं हाथ से भी शरों को तीरों को क्षपण करने में माहिर थे, क्षपण कर लेते थे अर्जुन, इसलिए उनका नाम सव्यसाची। संबोधन है सव्यसाचिन। तस्मात इसलिए, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, यशो लभस्व यश को प्राप्त करो, कि देवताओं के द्वारा भी जो अजय है, भीष्म द्रोण आदि, ये अर्जुन के द्वारा जीत लिए गए हैं, अर्थात अर्जुन ने इन सबको जीत लिया है। इस प्रकार यश को तुम प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व, निष्कंटक शत्रु रहित ऐसे राज्य का भोग करो। शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीत करके, समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व, समृद्ध राज्य का, निष्कंटक राज्य का भोग करो। मयैवैते, मयैवैते निहितः पूर्वमेव, एते मया एव पूर्वम निहितः एव, या पूर्वम एव निहितः, ये सब शूरवीर लोग एते मया एव मेरे से ही, पूर्वमेव निहतः पहले से ही मारे गए हैं। वही बात, पहले कहाँ मारे गए? कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के कहने पर भगवान ने रथ की स्थापना करके जो कहा, पश्यनेतान कुरुनीति, ये कुरुओं को देखो, उसी समय में अपने इच्छा से, अपने संकल्प से ही सबका प्राण को ले गए थे भगवान। इसके रहस्य आपको श्रीमद् भागवत के भीष्म स्तुति में पाएंगे। यहाँ गीता में तो नहीं स्पष्ट, लेकिन भीष्म ने वहां कहा है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ही ये सब पहले से ही मारे गए हैं। निमित्त मात्रम भव, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन। बस ये एक सूत्र है। निमित्त मात्र होने के लिए भगवान ने अपने साधकों के लिए एक सूत्र दिया। आप भोजन करा रहे हैं, अपने को निमित्त मानो। प्रवचन कर रहे हो, ग्रंथ लिख रहे हो, मंदिर बना रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। अब देखो पंखा घूम जाए, फिर पंखा भी घूमेगा क्या? क्यों नहीं घूमेगा? बिजली चली गई ना, तो बिजली के बिना पंखा नहीं घूम सकता है। अब बिजली आ गई, फिर पंखा घूमेगा। ऐसे ही भगवान के संकल्प से ही हम लोग काम कर रहे हैं भाई। भगवान का संकल्प बढ़ जाए तो कोई करने वाला, करने कराने वाला कोई नहीं है। ये परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया उमादारुजोषित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। नचा रहा है और सब लोग नाच रहे हैं, लेकिन इतनी गलती हो जाती है कि ये मान लेता है कि मैं क्या हूँ, मेरे झंडा आगे होना चाहिए, मेरा नाम यहाँ लिख दो तो मैं 50 लाख रुपया आपको दूंगा। ये नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे तो सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन जिनको अपना कल्याण करना है उनको इस प्रकार समझना चाहिए निमित्त मात्रम, कि जो कुछ हो रहा है वाणी से, मन से, शरीर से, धन से और अन्य से, ये सब के द्वारा भगवान ने हमें निमित्त मात्र बनाया। ये केवल वाणी से बोलने से भी काम नहीं होगा। यदि हम मन में ये बात रख रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और वाणी से बोल रहे हैं कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, तो भगवान देखते ही ये फर्जी आदमी है, डुप्लीकेट आदमी है। क्यों? सब तो अंतर्यामी है, सब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? अरे भाई सब समझ रहे या नहीं समझ रहे?
सब समझ रहे और हम वाणी से करे भगवान हमको तो आपने निमित्त बनाया और अंदर मान कर बैठे कि मैं कर रहा हूं, तो भगवान भाई ये डुप्लीकेट आदमी है भाई। तो निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र भगवान को पसंद नहीं है। वो तो जो मानता है कि मैं कर रहा हूं, तो उससे भी ये गया बुता आदमी है, उससे भी ये निकृष्ट है, क्योंकि इसके अंदर कपट है ना। उसके अंदर तो अहंकार है ही, इसके अंदर अहंकार भी है और कपट भी है। देख लो भाई, दो दोष है इसमें। क्योंकि वाणी से कहता है कि भगवान आप तो निमित्त बनाया और अंदर मानकर बैठा मैं कर रहा हूं। इसलिए कोई भी शुभ कर्म होता है और वो अज्ञान तो केवल अहंकार में बैठा है मैं कर रहा हूं, चलो भाई ये तो संसारी प्राणी है, और वो ये क्या है उससे भी जघन्य है। इसलिए सज्जनों, सच्चे हृदय से हम कोई कर्म करते हैं, प्रयत्न करेंगे। पूर्ण रूप से तो निमित्त मात्र अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका हो जाता है वो तो बंदे हो जाते हैं, अच्छे साधक है। लेकिन प्रयत्न किया जाए। बीच बीच में फिर अहंकार आ जाता है, किसी किसी प्रसंग में तो अहंकार तो आता ही है, क्योंकि ये अहंकार जो है ना, अहंकारम धियम, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम्मा प्रतिबोधय उत्थिते परमानंदे न त्वम नाहम न वै जगत। ये अहंकार बुद्धि को बोलता है, हे बुद्धि, ये सोया हुआ जीवात्मा को मत उठाओ। भाई कोई शेर सोया हुआ है, उसको जगाना है क्या? हाँ, नहीं है ना। देखो, शेर को लालन पालन करने से स्नेह होता है। जंगल का शेर यदि सामने आ जाए तो भय होता है, और सोया हुआ शेर को देख करके उपेक्षा की जाती है। बुद्धिमान उपेक्षा करनी चाहिए, सोया हुआ शेर को जगाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अहंकार बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि ये जीवात्मा सोया हुआ है, इसको परमानंद में मत जगाओ, ये माया में भूला हुआ है, भूलने दो। हाँ, यदि आप शिवोहम सोहम कह करके इसको बार बार ऐसे कहते हुए उठाओगे ना, ये यदि अपनी परमानंद स्वरूप में जल जाएगा, सावधान। उथिते परमानंदे, न तुम रहोगी, ना हम ना मैं रहूंगा, न वही जगत, न ये जगत रहेगा। वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा, बस गया। बुद्धि भी जाएगी, अहंकार कह रहा है मैं भी जाऊंगा, और जगत भी जाएगा। इसलिए सज्जनों, ये अहंकार तो आता है, और अहंकार के कारण से ही तो जीव भाव है तो मूल उसका अविद्या है। जीव भाव का मूल कारण है अविद्या है। अविद्या से अविवेक, अविवेक से अहंकार, अहंकार से राग द्वेष, राग द्वेष से शुभ शुभ कर्म, और शुभ शुभ कर्म के फल भोगने के लिए विविध शरीर, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी देवता आदि योनि में, कभी पशु पक्षी योनि में, ये जीवात्मा भटक रहा है, यही इसका संसार है। तो अहंकार तो आता है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए सब साधकों को कि भगवान ने हमें निमित्त मात्र बनाया है। ये ले भगवान अर्जुन को कह, क्यों अर्जुन तो मान रहा है ना कि ये मैं युद्ध करूंगा तो सब मारे जाएंगे। तो भगवान कहते तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये नहीं रहेंगे, ये सब मेरे से पहले मारे हुए हैं, इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र बनो। देखो, बात यह है कि जो साधक ये अध्यात्म मार्ग में चलता है, उनको ये पता है कहाँ ठोकर खाना पड़ रहा है। जो नहीं चलता है उसको तो कोई बात नहीं है, भाई रास्ता में चलने वाले की तो ठोकर लगती है। तो ये साधक समझ लेता है कि यहाँ ठोकर है, यहाँ खड्डा है, यहाँ ऐसे गिरना है, यहाँ गिरा जाता है, सावधान रहता है, वो अटकता नहीं, भटकता नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो जो साधक है, सर्वप्रथम अपने अंदर को विशेष रूप से अवलोकन करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में क्या विद्यमान दोष है। जो विद्यमान दोष है उस सच्चाई को पहले स्वीकार करना चाहिए। जब तक उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको क्या दूर करेगा? वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बतलाता है भाई ये तुम्हारा दोष है, बोलता अरे क्या दोष मेरे को देख रहे हो, तुम्हारे पास कितने दोष, तुम अपने को देखो।
वो अपने दोष को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इसलिए तो गुरु लोग क्या करते हैं, गुरु लोगों को जानबूझ करके भी डांटते हैं, गलती नहीं है तो भी डांट रहे हैं। कि जैसे कुम्हार घड़ा को बनाते समय पीटता है, नीचे हाथ भी रखता है, तो गुरुजन तो बनाते ना। तो गुरुजन लोग परीक्षा करते हैं, समझे ना। सुनने में आया कि नानक देव जी तो जब गद्दी देने के प्रसंग आया तो उनके सामने दो व्यक्ति योग्य है, एक पुत्र था और एक शिष्य था। नानक देव ने विचार किया कि किसको बिठाऊं, क्योंकि महापुरुष लोग धर्मयुक्त होते हैं, पक्षपात रहित है। इसलिए तो गांधारी ने कहा यतो धर्म ततो जयः। गांधारी ने ये नहीं कहा दुर्योधन को कि तुम्हारी विजय हो जाए। सती नारी थी जिनके वाणी में सामर्थ्य था कि जाओ मेरे वंश को तुमने नष्ट किया तो तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाए। भगवान को अभिशाप दे दी, क्या दुर्योधन को नहीं बोल सकती थी? यदि आज दुर्योधन को बोल लेती तो आज कोई गांधारी का नाम नहीं लेता। धर्म का पक्ष है, सत्य का पक्ष है। उन्होंने कहा जिस पक्ष में धर्म है उस पक्ष में जय हो। ठीक है। इसी प्रकार देखो कि कौन सा प्रसंग भाई चल रहा था, नानक देव का प्रसंग चल रहा था। क्योंकि बोलते कथाकार कभी बंदर होते हैं, जैसे बंदर इधर से उधर कूद जाता है तो कथाकार लोग कभी इधर से उधर चले जाते समझाने के लिए। बंदर कूद, बंदर तो नहीं होते, बंदर कूद करते हैं। तो देखो नानक देव ने विचार किया है कि दोनों योग्य है और किसको गद्दी दूं, परीक्षा करनी। तो आपने कल परीक्षा करने के लिए गए, शिष्य से कहा कि तुम मंडप ऐसा बनाओ। मिट्टी का कोई मंडप उन्होंने बनाया। पुत्र से उनको कहा तुम यहाँ के मंडप बनाओ। मंडप बनाए, गए देखने के लिए। शिष्य से कहा अच्छा इसको तोड़ दो। तो गुरु कह करके गए तो शिष्य ने तोड़ दिया। पुत्र के पास गए, बोले इसको तोड़ दो, तो पुत्र भी तोड़ दिया। ये पुत्र भी तो गुरु मानता था ना। ऐसे 8 बार जो है बोलते 8-9 बार, कितना बार बनवाए और तोड़वाए। ऐसा एक बार आया, इसी बार में शिष्य तो तोड़ लिया, पुत्र ने कहा पिताजी गुरुदेव तो आप रोज हमको बोलते हैं कि बनाओ, फिर आकर देख तो बोलते इसको तोड़ दो, इसका प्रयोजन क्या है, कैसे बनना चाहिए? तो नानक देव ने कहा ठीक है, कल से और नहीं बनाना और मैं भी नहीं दूंगा, हो गया काम। शिष्य के पास आए, बोले तुम इतने बार कहने पर बनाते हो और कहने पर तोड़ डालते हो, तोड़ते हो, तुम्हारे मन में कभी प्रश्न नहीं होता है कि गुरुदेव क्यों बनवाते हैं, क्यों तोड़वाते हैं? शिष्य ने कहा महाराज ये मंडप के साथ मेरा या कोई जो आप बनाने के लिए करे इसके साथ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपकी आज्ञा को देख रहा हूं, आपकी आज्ञा हुई कि इसको बनाओ तो मैं बनाता हूं, और आपकी आज्ञा हुई तो ये तोड़ डालो तो मैं तोड़ देता हूं, मेरा इससे और आगे से कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक, कल से तुम नहीं बनाना। और नानक देव ने समझ लिया कि ये योग्य है, धर्मयुक्त, सत्ययुक्त, उसको फिर स्थानापन्न किए। ऐसा सुनने में आया कि सज्जनों ये जो योग्यता हमारे अंतःकरण में, ये योग्यता आनी चाहिए ना। जब तक ये योग्यता नहीं आएगी, जैसे मिट्टी की योग्यता है कि परीक्षा होती है कि इसी मिट्टी में अंगूर की खेती हो सकती है या नहीं हो सकती। इस खेत में जो है सेब फल जो है इसके पेड़ पौधा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके फसल करना है। ये पानी में योग्यता है या नहीं है? इस प्रकार साधक के अंदर में ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता है या नहीं है? तो इसको कौन देखेगा? या तो गुरुजन देखेंगे या तो स्वयं अवलोकन करेगा। इसलिए गुरुजन जो है वो मार्जन करके, एक महापुरुष थे अपने शिष्यों को भक्तों के सामने खूब डांटते थे और शाम को बुलाते थे, बोले चंपालाल इधर आओ। उसका नाम चंपालाल था, वो सुनाया हमको, अभी तो महात्मा है। कहा तेरे को दुख हुआ क्या, तुम्हें गाली दी? अरे तुम्हें पता है आज कितनी झाड़ू लगा दिया मैंने तेरा? तो महापुरुष लोग इस प्रकार कभी पुचकारा मार के, कभी डांट फटकार करके,
कभी ललकार तो कभी उद्गार और कभी फटकार। तो इनके माध्यम से भी महापुरुष लोग कृपा करते हैं, योग्य बनाते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ कर्म होता है सचमुच अपने हृदय से ये साधक को विशेष रूप से मानना चाहिए कि मात्र निमित्त हूं। जी, अरे श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु की बात क्यों मानेंगे? हाँ, श्रद्धा के आप रामकृष्ण परमहंस के कथा तो आप बहुत जानते हैं, हम सभी। रामकृष्ण परमहंस जी पैसा नहीं छूते थे। विवेकानंद जी ने कहा आज परीक्षा करूंगा, तो रामकृष्ण परमहंस के आसन के नीचे के सिक्का रख दिए। तो परमहंस जी आए, देखो कितनी बड़े स्तर को प्राप्त किए थे। जीव बैठे, कांपना लगा शरीर अथवा ऐसा कुछ बोला, अरे नरेन आज क्या बात है, हाँ थोड़ा इसको झाड़ तो दो। झाड़े तो सिक्का, बोला हाँ ऐसे गुरु की भी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा लेने वाले भी तो है। वही विवेकानंद ऐसे बैठते थे तो दूर से लगता था कोई एक कंबल ओढ़े हुए है, सब मच्छर ऐसा बैठ जाते थे, सब ऐसे लगता था कंबल ढके हुए। इतने बड़े योग्य महापुरुष बोलते वसु लोक, अष्ट वसु में से अथवा वसु लोक से कहीं से ले आए थे उनको, इस प्रकार उनके भाव है। तो देखो नारायण जी, तो ये एक प्रसंग आया कि अपने कल्याण के लिए, हाँ गीता तो हम बहुत बार पढ़ लेते, लेकिन गीता का एक शब्द यदि अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयत्न करें तो समझ लो कि गीता सुगीता कर्तव्य, जो कहा गया है गीता को सुगीता करनी चाहिए, अर्थात गीता के कहे गए अर्थों को अपने जीवन में लाना चाहिए। तो हमारा जीवन ही सत्संग कहेगा। हम यदि प्रयत्न करेंगे तब ना। जैसे कोई गृहस्थ का बालक, उसको आप पैसा और पढ़ने के लिए विदेश भी भेज दिया है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन रिजल्ट में फेल है, तो गृहस्थ जो है वो दुखी होगा या सुखी होगा? दुखी होगा ना, कि इतनी पैसा खर्च कराया लेकिन तो भी नहीं बन रहा है बात। इसी प्रकार कि जो साधक यदि प्रयत्न नहीं करेगा, उसके गुरु का आशीर्वाद उनको कैसे मिलेगा? हम गुरु के लाख प्रशंसा करें, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, लेकिन उनके कहे हुए नहीं चलना है, तो फिर कैसे होगा? इसलिए श्रद्धा भी आवश्यकता है, विश्वास भी आवश्यकता है, प्रयत्न भी आवश्यकता है, ये सब। तो इसलिए एक ही जो पंक्ति है, निमित्त मात्रम भव, भगवान का ये जो वचन है, तो इसको अपने जीवन में विशेष रूप से कर्मयोगी, विशेष रूप से जो कर्मयोगी है, क्योंकि ध्यान योगी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ध्यान कर रहा है, तो फिर भी ध्यान करने में भी उसको ये अहंकार न हो, तो इसलिए परमात्मा को माने कि परमात्मा की कृपा से ध्यान हो रहा है। तो विशेष रूप से कर्मयोगियों को ये ध्यान देना है कि निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्र बनो। अर्जुन, ये सब पहले से मारे गए हैं, इसी प्रकार सबको निमित्त मात्र मानना चाहिए। और अर्जुन की जो आशंका थी जिन जिन वीरों के प्रति, उनका नाम भी भगवान गिनती कर रहे हैं। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बोलते हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्मं च, क्योंकि द्रोणाचार्य थे धनुर्वेद आचार्य है, दिव्य अस्त्र से संपन्न थे, और अपने प्रति विशेष रूप से गुरु गरिष्ठ, गुरु है, बड़े हैं। भाई आपने ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहे तलवार लो अपने पिता को मार दो, मां को मार दो? हो सकता है? हाँ, एक ऐसा योद्धावीर हुए हैं परशुराम जी महाराज, अपने पिता के कहने से माता का मस्तक छेदन कर दिया। चलो वो तो प्रसंग अलग है, लेकिन ये मन में आता ना कि मेरे धनुर्वेद आचार्य है, दिव्य अस्त्र से संपन्न है, गुरु है, बड़े हैं, इनको कैसे मारूं? और भीष्मं च, द्रोणाचार्य का जितना स्नेह मिला भीष्म का तो अधिक स्नेह मिला ना। द्रोणाचार्य महाराज ने अर्जुन से कहा एक दक्षिणा लेनी आपसे,
बोले महाराज क्या दक्षिणा है? बोले कभी तुम्हारा और हमारा आमने सामने हो जाए तो पीछे नहीं हटना, यही दक्षिणा है। देखो द्रोणाचार्य महाराज को कैसे दिव्य ज्ञान, और द्रोणाचार्य से अधिक स्नेह किससे प्राप्त हुआ? भीष्म से। भीष्म पितामह जो स्वच्छंद मृत्युर, जिनको ऐच्छिक वरदान प्राप्त था कि जब चाहो तब मरो, और दिव्य अस्त्र से संपन्न, और गुरु परशुराम के द्वारा भी पराजित नहीं हुए, तो इसको कैसे मारूं मैं? द्रोणाचार्य को कैसे मारूं और भीष्म को कैसे मारूं? और जयद्रथम च, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको चलो इनके साथ लड़ भी लूं, लेकिन जयद्रथ के पिताजी जो है, उनके पिताजी तपस्या कर रहे हैं कि जो मेरे पुत्र के मस्तक को जमीन में गिराएगा तो उसका मस्तक भी जाएगा। तो जयद्रथ के मस्तक को मैं कैसे गिराऊं? समय आया, भगवान ने कहा अभी ऐसा बाण मार, अमुक समय उसका पिताजी जो संध्या कर रहे हैं आंख बंद करके, हाँ, और जो है ऐसे उसका मस्तक को छेदन करके उसके गोद में डाल। देखो कैसे दिव्य अस्त्र से संपन्न है, और संधान करके वो तो संध्या में बैठे हुए थे, उसके पिताजी उसके गोद में इसके मस्तक गिरा जयद्रथ का। वो चौंक गए, क्या आ गया कह करके, और उन्हें गिरा दिया जमीन में। तो बाप बेटे दोनों गए, क्यों? पिता पुत्र भी गया, और शर्त थी कि जो गिराएगा उसका मस्तक भी जाएगा, उसके बाप भी गया। अरे भगवान जिसके साथ में हो, कौन क्या कर सकता है? कर्ण ने एक बार कह दिया कि आज अर्जुन को मार करके गिराऊंगा, बस। सर्पमुख बाण का नाम से सर्पमुख था, वो एक ऐसा बाण चलाया, और भगवान ने देखा वो तो और बस कोई गति नहीं है। तब भगवान ने रथ को दबा दी, तो वो मुकुट को गिरा करके ऊपर से चला गया। तो जिसको भगवान जाके रखे साइया, जाको रखे साई, तो परमात्मा जिसके रक्षक है, ये सब हमारे लिए प्रेरणा है कि जो वास्तविक अपना कल्याण चाहते हैं वो परमात्मा की शरण लेनी चाहिए और निमित्त बनना चाहिए। अच्छा, समय हो गया है, कोई नहीं, समय पर तो गीता होगी। हाँ, ये भी आवश्यक है, नहीं ऐसा लंबा नहीं खींचेंगे तो 3 महीना भी नहीं जाएगा। हाँ, तो थोड़ा ये भी आवश्यकता है, प्रासंगिक वचन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।